आज हम सांस को पकड़ेंगे, सांस को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो करते हैं ऐसे। 1 2 3, रेडी हो ना बेटा जी? रेडी हो सारे? 1 2 3 स्टार्ट। ये कौन सी चीज है जो हमें सांस रोकने में बड़ा ही हम मजबूर हैं कि सांस छोड़ें। हम सांस रोक नहीं पा रहे, क्यों? सांस ले तो रहे, फिर सांस छोड़ने के लिए हमें मजबूर कौन कर रहा है? बेटा जी ये क्या है? हमारे एयर में, हमारी हवा में मुख्तलिफ गैसेस होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ हवा में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन गैस हमें चाहिए, वो हमारे लंग्स कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन हवा हम जैसे ही इनहेल करते हैं तो हमारे नाक की मदद से या मुंह की मदद से इनहेल होती है, हवा अंदर जाती है, किस में? ट्रेकिया में। ये है विंड पाइप, फॉर एग्जाम्पल ये है हवा। ट्रेकिया माने विंड पाइप, हवा की नली की मदद से हवा अंदर गई तो हवा यहाँ पर, कुछ हवा इस फेफड़ों में, कुछ इस फेफड़े में, माने 2 फेफड़े हैं हमारे, लंग्स, 2 लंग्स हैं। एक लंग में हवा गई, दूसरे लंग्स में भी, फिर क्या होगा? फिर इन लंग्स में अंदर कुछ मिस्त्री बैठे हैं, बिल्कुल मिस्त्री हैं। वो क्या करते हैं? उनका नाम क्या है? उनका नाम है अल्वियोलाई। वो मिस्त्री बैठे हैं, उनका क्या काम है? उनके पास पाने होते हैं, हर चीज रखी होती है। किस लिए? आखिर करना क्या चाहते हैं वो करना चाहते हैं हवा में से ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं। उनको काम दिया गया है। किसने काम दिया? हमारे फेफड़ों ने उनको काम पे रखा है। और ये कितने होते हैं? ये मिलियंस में होते हैं। अल्वियोलाई मिलियंस में होते हैं बेटा जी, मिलियंस में माने करोड़ों में होते हैं हमारे फेफड़ों में। छोटे इतने पिद्दी से छोटे से होते हैं, लेकिन हम अपनी आंख से देख नहीं पाते। बहरहाल अब आते हैं कि सांस गई, सांस की नली से अंदर गई, फेफड़ों में गई, फिर वहां पर जो मिस्त्री बैठे हैं वो क्या करेंगे? ओए हवा आ गई, एक दूसरे को बोले हवा आ गई, जल्दी करो, पानी लाओ। पानी वगैरह लाकर क्या करेंगे? हवा में से सिर्फ ऑक्सीजन को निकालेंगे, ऑक्सीजन खुद रखेंगे, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापसी खारिज करेंगे। माने वापसी फेफड़ों को कहेंगे कि ये गैस हमारे काम की नहीं है, इसको वापसी आप एक्सहेल करो, बाहर निकालो। तभी तो देखो ना, हमने शुरू में किया ना, हमने सांस ली, फिर हम सांस को रोक नहीं पाए। दोबारा हमने सांस क्यों छोड़ी? दोबारा सांस इसलिए छोड़ी क्योंकि वो सांस हमारे लिए अच्छी नहीं थी, वो थी बेड एयर, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। वो हमारे काम की नहीं थी, इसीलिए हमारे फेफड़ों ने वो बाहर खारिज कर दी। लेकिन कुछ हवा हमारे अंदर में रह गई, उस हवा का नाम है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन हमने क्यों उठाई? हमारे फेफड़ों ने क्यों उठाई? हमारे फेफड़ों ने उठाकर, ठीक है ना, हमारे फेफड़ों में जो छोटे ये अल्वियोलाई हैं, उन्होंने उठाकर रख ली। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने खून को बोला, खून मामू हमारे पास ना ऑक्सीजन है। खून मामू बोलेगा, अरे वाह ऑक्सीजन, वाह, मुझे दो, प्लीज मुझे दो। फिर अल्वियोलाई के काम की नहीं है ऑक्सीजन। अल्वियोलाई ने कहा कि खून मामू ये ऑक्सीजन लो आप, ऑक्सीजन ले लो आप। फिर खून ने ऑक्सीजन ले ली, ब्लड ने ऑक्सीजन ले ली, खून मामू ने ऑक्सीजन ले ली। फिर खून मामू को जैसे ही ऑक्सीजन मिली, बोला वाह मैं तो एनर्जेटिक हो गया, मेरे अंदर में तो एनर्जी आ गई, मैं तो हाथ को यहाँ वहां घुमा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे हाथों को घुमा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन हमें किसने दी? इन फेफड़ों ने। फेफड़ों की मदद से ऑक्सीजन हमारे पास आई, फिर वो ऑक्सीजन हमारे खून में गई। चलो देख लेते हैं कि फेफड़े कैसे होते हैं। अब देखें यहाँ पर बेटा जी, ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारे फेफड़े हैं। ये देख लें, हमारे लंग्स ऐसे होते हैं, फेफड़े 2 किस्म के, ये दो है, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड, एक है लेफ्ट दूसरा है राइट।
ये कौन सी नली है, ये कौन सी नली है, ये वही नली है जो हमने ये बनाई है यहाँ पर, ट्रेकिया माने सांस वाली नली, सांस वाली नली माने विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप। अब ये जिसमें ये छोटी छोटी ये नसें दिखा रहा है, ये क्या है, ये है, इसको थोड़ा सा जूम और करोगे ना, और जूम करोगे तो इसमें अंदर आपको छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, छोटे बच्चे जिनको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, मिस्त्री। हम कहेंगे उसको मिस्त्री है। वो मिस्त्री है क्यों, मिस्त्री क्यों है, क्योंकि वो हवा में से सिर्फ ऑक्सीजन खुद लेते हैं, ऑक्सीजन लेकर रख लेते हैं, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वापसी देते हैं। बोला वापसी लो, ये हमारे काम की नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को वापसी लो, ठीक है ना, उसको बाहर खारिज करो, सिर्फ ऑक्सीजन खुद रखकर फिर किसको देते हैं, ऑक्सीजन किसको देते हैं, खून मामू को देते हैं। खून मामू को जैसे ही ऑक्सीजन मिली, खून मामू क्या करेगा, हो मेरे में एनर्जी आ गई, वाह अमेजिंग, मेरे में एनर्जी है, मैं इसको उठा रहा हूँ, यहाँ घुमा रहा हूँ। चलो अब देख लेते हैं इसका थोड़ा सा वीडियो में देखें कि लंग्स किस में अंदर होते हैं। ये बेटा जी लंग्स का शेप है हमारा। सबसे पहले तो आते हैं ये सांस लेने वाली नली, ये है ट्रेकिया माने विंड पाइप, सांस लेने वाली नली हमारी। ये दोनों लंग्स हमारे फेफड़ों के बीच में, ये देखो, ये फेफड़ों के बीच में ये क्या, ये है दिल, हमारी हार्ट, दिल, ठीक है ना, दिल हमारे फेफड़ों के बीच में रखी हुई है, ठीक है ना। अब क्या बच्चा जी ये इतने नाजुक है या नहीं, ये हमारे ऑर्गन्स बहुत नाजुक हैं। कौन से, एक दिल, दूसरे फेफड़े, बहुत नाजुक है, बहुत, ठीक है ना, इनको बोलते हैं नाजुक चीजें, वो हमारे जिस्म में नाजुक चीजें। फिर इनको इनकी हिफाजत कौन करता है, इनकी हिफाजत करती है पसलियां, ठीक है ना, रिब्स, हड्डियां, जो हमारी ये छाती की हड्डियां है ना वो। चलो इसमें देख लेते हैं छाती की हड्डियां, चलो आओ आपको दिखाते हैं छाती की हमारी हड्डियां। ओ ये रही, ये देखो हमारी, ये क्या है, ये रिब्स है, रिब्स, छाती की हड्डियां। ये छाती की हड्डियां जो है ना, ये बचा रही हैं किससे, हमें दूसरी बाहरी जो चोट वगैरह लगे उससे बचा रही है। किसकी हिफाजत कर रही है, ये लंग्स की, फेफड़ों की हिफाजत कर रही है, ये फेफड़े, ठीक है ना, या दिल, क्योंकि ये नाजुक चीजें, इनकी ये हिफाजत करती है। पसलियां टोटल 24 पसलियां होती हैं, 24 पसलियां होती हैं, ठीक है ना, ये हमें बचा रही है। ढांचा, इसको ढांचा भी कह सकते हो, हमारे जिस्म का ये ढांचा है, ये देखो, देखा बच्चा जी। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सर जी ये क्या है, ये है मांस, हमारी पसलियों के नीचे मांस रखा हुआ है। ये मांस किस लिए होता है, ये मांस होता है हमारे फेफड़ों को नीचे आने से बचाने के लिए। और ये मांस हमेशा, मांस क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, फेफड़े फूल जाते हैं, फेफड़े से फूल जाते हैं तो ये मांस बड़ा हो जाता है। लेकिन जब सांस छोड़ा हमने तो ये मांस दोबारा वापसी ऊपर आ जाता है, माने नीचे ऊपर। हमारी पसलियां, ये जो छाती है वो भी ऐसे होती है, सांस लेने में से फूल जाती है, सांस छोड़ने में से वापसी हो जाती है, फूलना छोड़ना। अब आते हैं इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं डायफ्राम, इसको बोलते हैं डायफ्राम। देखा बेटा जी, ओके हो गया। अब आपको पता चल गया कि हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स वो किन किन चीजों से मिले हुए हैं। सबसे पहली चीज जो लंग्स मिले हुए हैं वो है ट्रेकिया, इस विंड पाइप से मिले हुए हैं। दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, दो लंग्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। लंग्स का काम क्या होता है, सांस लेने में हमारी मदद करते हैं, सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। अब आते हैं, क्या सर जी ये लंग्स खराब होंगे? जी हाँ, खराब हो जाएंगे। कैसे? बैड एयर, खराब हवा से। खराब हवा माने धूल मट्टी वाली जो हवा होती है ना, वो हमारे लंग्स को खराब कर देगी। इसीलिए जहां पर भी धूल मट्टी हो वहां पर बच्चा जी आपको नहीं जाना, ठीक है ना। धूल मट्टी से बच्चों, सफाई में रहो। सफाई में रहोगे तो आपके लंग्स जो है, जो फेफड़े हैं, वो सेहतमंद रहेंगे, सेहतमंद, क्योंकि ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। ये बड़ी नेमत है खुदा ताला की। खुदा का शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें ये चीजें अता की जो हमारी मदद करती हैं दिन रात।
फिर हमें इनकी हिफाजत कैसे करनी है? हिफाजत ऐसे करनी है कि हम धूल मट्टी वगैरह की जगहों से बचें। अगर जहां धूल मट्टी है तो हम मास्क वगैरह पहने, या तो उस जगह पर हम जाए ही ना। दूसरी चीज है स्मोक, सिगरेट वगैरह का धुएं से बचो। धुआं वगैरह जो है वो भी हमारे लंग्स को, फेफड़ों को खराब कर देगा। फेफड़ों को खराब सर्दी कैसे करेगा? इनमें जो अल्वियोला है ना, ये छोटे छोटे जो मिस्त्री जिनको हमने नाम दिया, वो बेचारे ये सह नहीं पाते, वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, मरते जाएंगे। फिर हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। फिर हमें क्या होगा? फिर हमें दमा की बीमारी हो जाएगी। ठीक है ना, दमा की बीमारी। फिर दमा की बीमारी के लिए हमें मशीनें रखने पड़ेगी, फिर बड़े बड़े मसले, बहुत सारे मसले। इसीलिए बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना है? एक तो अच्छी सांस माने अच्छी हवा लेनी है, माने धूल मट्टी वाली जगहों पर नहीं जाना। दूसरी बात हमें क्या करनी है? जहां पर भी स्मोक वगैरह हो, माने धुआं वगैरह हो, वो नहीं करना। और सिगरेट पीना और सिगरेट के धुएं को सूंघना दोनों खराब है। ठीक है, सिगरेट पीना भी बुरी आदत है, ये नहीं करना कभी भी। क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे, फेफड़े खराब हो जाएंगे। फेफड़े खराब हो गए बेटा जी, ये खुदा की दी हुई नेमत है, ये दोबारा नहीं मिलेंगे आपको। एक बार जो मिल गया, दूसरी चीज दोबारा नहीं मिलती। फिर आप साइंटिफिक हथरादू लगाओगे, हथरादू में वो बात नहीं होती जो कुदरत की चीजों से हमें मिली हुई है। कुदरत की दी हुई चीजें जो मिली हुई हमें कुदरत की तरफ से, वैसी बात फिर नहीं होगी। इसीलिए कोशिश करो, खुदा ने जो अच्छी सेहत, अच्छा जिस्म, अच्छी चीज दी है हमें, उनकी हम हिफाजत करें। चलो खुदा से हम दुआ करते हैं कि खुदाया हमें अच्छी सेहत बरकरार रखने में हमारी मदद करना। आज के बाद हम ये अहद करते हैं कि अपने फेफड़ों को और अपने जिस्म के सारे अज्जाओं की हिफाजत हम करेंगे। आमीन।